हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेज आईक्यू। दिस इज राहुल। तो गाइज, आज हम राजस्थान जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे। ये पेपर हमें पायल भट्टाचार्य जी ने भेजा था। ये पेपर अगर आप पूरा सॉल्व देखते हैं तो आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका यूपी में होने वाला है और जो यूजीसी नेट आपका होने वाला है, इस पेपर से आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस पेपर के जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस पेपर को प्रिपेयर करने में कितनी मेहनत लगी होगी। ठीक है, बहुत ही क्वालिटी के क्वेश्चंस बनाए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संगीत पारिजात में वर्णित सप्त तालों पर आश्रित अलंकारों को इंगित करें। मतलब कौन सा अलंकार होगा? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, इंद्रनील और कोकिल। सप्त तालों पर आधारित संगीत पारिजात में 7 अलंकार बताए गए हैं। पहला तो आपका इंद्रनील ही है, दूसरा आपका कोकिली है, यहाँ पर कोकिल लिखा हुआ है। थर्ड आपका महावृज है, फोर्थ आपका निर्दोष है, फिफ्थ आपका सीर है, सिक्स आपका आवर्तक है और सेवन आपका सदानंद है। इसको आप नोट कर लीजिए, हो सकता है ये किसी न किसी एग्जाम में आ जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, शारंगदेव ने उत्तम वांग्यकार के कितने लक्षण बताए गए हैं? उत्तम वांग्यकार के 28 लक्षण बताए गए हैं। ये मैं क्विज कराता हूँ आपका टेलीग्राम पे, वहां मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से और इस पर 28 जो इनके वांग्यकारों के लक्षण बताए गए हैं, इस पर मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संगीत रत्नाकर में बताए गए गायक के पंच भेदों को इंकित करिए। तो इसमें जो पंच भेद हैं वो है शिक्षाकार और अनुकार। तो हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो ये थर्ड ऑप्शन है ये सही होगा, जिसमें कि थर्ड और फोर्थ आ रहे हैं। अब देखिए, जो पंच भेद है वो 5 हैं, मतलब इसलिए इसको पंच भेद बोला गया है। अब 5 भेद कौन कौन से हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला तो आपका शिक्षाकार ही है, दूसरा आपका अनुकार है, एंड थर्ड वन इज रसिक, फोर्थ आपका रंजक, फिफ्थ आपका भावक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के अनुसार उत्तम गायक के गुण को इंगित करें। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ग्रह मोक्ष विच्छण। इसका मतलब होता है ग्रह व न्यास स्वरों को जानने वाला। संगीत रत्नाकर में इसके बारे में बताया गया है और ये 22 प्रकार के। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे सा रेगा रे अहोबल के किस अलंकार को इंगित करते हैं? तो ये आपका है भद्र। भद्र अलंकार होता है वह अलंकार जिसके अंतर्गत जिस स्वर से आरंभ करके अग्रिम स्वर पर पहुंचा जाता है और पुनः स्वर पर आते हैं, ये आपका होता है भद्र। वह अलंकार जिसके अंतर्गत जिस स्वर से आरंभ करके अग्रिम स्वर पर पहुंचा जाए और पुनः उसी स्वर पर वापस आया जाए। जैसे कि सा है फिर रे है फिर है, सा रे सा रे गा रे। तो पहला स्वर सा है, दूसरा रे है, फिर से सा पे वापस आते हैं, दूसरा रे है, फिर गा जाते हैं, फिर वापस रे पर आते हैं। तो ये बोला जाता है भद्र। वर्तमान में प्रचलित उत्तरी तथा दक्षिणी ताल किस युग की उपज है? तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो है मध्यकाल। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ताल में से लिखी गई स्वरावली की यति को इंगित करें। तो पहले यहाँ पर ताल है धा दिन त तिटकत गदिगन। यहाँ पर एक सरगम लिखी गई है, सारे गारे गामा पामा प धा प गामा रेगा नी और सा। तो यहाँ पर अगर हम सरगम बोलेंगे तो एक मात्रा में हमें 4 मात्राएं बोलनी है। तो यहाँ पर लय कैसी है? द्रुत है, ये द्रुत हो रही है। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो त पे आता है प ध प, यहाँ पे थोड़ी सी लय
मध्य होती है। गामा और रेगा पर भी लय कैसी है, मध्य है। जब हम नी पे आ रहे हैं और सा पे आ रहे हैं, मतलब कि हम एक मात्रा में एक मात्रा बोल रहे हैं, यहाँ पर भी एक मात्रा में एक मात्रा बोल रहे हैं। तो इस तरह इसमें हमारा जो लय बन रही है वो पहले है द्रुत, मध्य और विलंबित। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर बताऊंगा तो ये गोपुच्छा होनी चाहिए। अगर आपको इसमें कोई और आंसर सही लगता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के अनुसार शुद्ध और छायालग और अन्य रागों को मिश्रित करके गाने वाले को कहते हैं। तो ये आपका आंसर होगा मिश्रक। अपस्वर किसको कहते हैं? अपस्वर होता है जिसके गाने में वर्जित स्वर आए। और विरस कहते हैं जो निरस गाने वाला, उसके गाने में कोई रस ना हो। यमल इस कैटेगरी में नहीं आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो मिश्रक होना चाहिए। अगर आपको कोई और आंसर लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? सोमनाथ जी 23 मेल है, वेंकट मेघे जी के 72 हैं, लोचन के भी 12 हैं, हृदय नारायण देव के 29 नहीं है, इनके 13 मेल हैं। ठीक है, 12 तो लोचन जी की तरह ही हैं, 13वां मेल इनका जो है हृदय रमा है। यूट्यूब पर आप अगर मेरे चैनल पर वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर मेल पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने बिलावल को अपना शुद्ध ठाठ माना है? तो ये हैं मोहम्मद रजा जी और सवाई प्रताप सिंह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षड्जग्राम के सप्तक में षड्ज की श्रुतियों का माप है। तो षड्ज की श्रुतियां कैसे मापेंगे? देखिए इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पर हमारा सा है। ठीक है, तो देखिए जो पहली श्रुति है उस पर कोमा है, हमारी जो दूसरी श्रुति है वो लघु है, और हमारी जो तीसरी श्रुति है उस पर लीमा है, और हमारी जो चौथी श्रुति है उस पर भी कोमा है। तो कोमा लघु लीमा कोमा, कोमा लघु लीमा कोमा, तो हमारा ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोमा लीमा लघु, इसको ओमकार नाथ ठाकुर जी ने इसके बारे में बताया है। इनका एक ग्रंथ है ना प्रणव भारती, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा के 36 लंबे तार पर, 36 इंच लंबे तार पर अहोबल ने शुद्ध मध्यम को कहाँ स्थापित किया है? तो 9 पर आपका मध्यम है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 6 पर कोमल गाय है, 4 पर रे है, और 14 पर धा है। एक्चुअली 14 पर 14 2/3 लिखते हैं। ठीक है, फिलहाल ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है, तो पहला ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नकार तथा दकार किसे इंगित करता है? नाट्य शास्त्र में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जो नाद वाला पार्ट है ना, नादोत्पत्ति, वहां पर एक श्लोक लिखा हुआ है, नकारम प्राणानायानम दकार मनलम विदुः। तो वहां पर ये नकार और दकार आता है। तो नकार का मतलब होता है प्राणवाचक, जिसको हम वायु भी बोलते हैं, और दकार का मतलब होता है अग्नि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्राण और अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भिन्न को चुनिए। त्रिभिन्न, कंपित, स्फुरित, ये तीनों गमक हैं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? उग्रा। आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य बृहस्पति जी ने श्रुतियों के असमान अंतरालों में किसे सबसे बड़ा अंतराल माना है? तो देखिए घा कोई अंतराल नहीं है, 3 ही अंतराल बताए हैं, क ख और ग। तो जो क अंतराल है यही सबसे बड़ा है। क अंतराल सबसे बड़ा, ख अंतराल आपका मध्य आता है, और ग अंतराल आपका सबसे छोटा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5/4, 5/4 किस लय को इंगित करता है? तो ये आपका ऐसे मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, ऐसे बना लीजिए इसको। तो ये आपका हो गया सवागुण, और सवागुण की लय को हम क्या बोलते हैं?
कुवाड़ी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। जिस ताल के प्रत्येक विभाग में मात्राओं की संख्या असमान हो उसे कहते हैं विषमपदी। ये क्वेश्चन मैंने क्विज में भी पूछा था, जो टेलीग्राम पे मैं कराता हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज आप ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न को चुनिए। तो इसमें पहला है छंदोवती, दूसरा है उत्तरायता, और ये तीव्रा है, ये क्रोधा। आपको पता है ये श्रुतियां हैं, और यहाँ पर एक षड्जग्राम का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका दूसरा वाला आंसर ये सही हो जाएगा। ये आपकी छंदोवती, तीव्रा और क्रोधा ये आपकी श्रुतियां। उत्तरायता आपकी षड्जग्राम की मूर्छना है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काल क्रमानुसार इंगित करिए। तो इसमें देखिए अभिनव भारती जो है ये 10th सेंचुरी के आसपास का है, और रत्नाकर जो आपका है ये आपका 13th सेंचुरी के आसपास का है। संगीत राज जो आपका है ये भी 13th सेंचुरी के आसपास का है, और राग विभोज जो है आपका ये 1609 में लिखा गया। अब संगीत राज और संगीत रत्नाकर में कंफ्यूजन होती है। अब यहाँ पर जो संगीत राज ग्रंथ लिखा गया, ऐसा माना जाता है कि ये 1433 के आसपास लिखा गया है, क्योंकि जो राजा थे वो 1433 के आसपास से गद्दी पर बैठे, तो इसके बाद ही लिखा गया होगा। ठीक है, तो संगीत रत्नाकर जो है हमारा पहले आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है क्या सही हो जाएगा? थर्ड वाला। ठीक है, मतलब हमारा जो अभिनव भारती है वो पहले होगा, उसके बाद संगीत रत्नाकर आएगा, उसके बाद संगीत राज जो कि महाराणा कुंभाजी ने जो लिखा गया, और ए राग विभोज। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शारंगदेव ने 5 गीतियों के अंतर्गत कितने ग्राम राग माने हैं? तो 5 गीतियों के अंतर्गत शारंगदेव ने 30 ग्राम राग माने। 5 गीतियां कौन कौन सी हैं? शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, वेसरा और साधारण। शुद्धा आपकी 7 है, भिन्ना 5 है, गौड़ी 3 है, वेसरा आपकी 8 है, और साधारण आपकी 7 है। टोटल आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ताल के लिए युग्म संज्ञा का प्रयोग किया गया है? तो आंसर होगा चतुरस्र। चतुरस्र ताल में क्या होता है, जो खंड बनते हैं वो 2, 4, 8 ऐसे बनते हैं, मतलब सम संख्या के इसमें खंड बनते हैं। ठीक है, तो जब किसी ताल में सम संख्या के जो है खंड बनते हैं उनको बोला जाता है युग्म। ठीक है, और जिनमें विषम संख्या के खंड बनते हैं उनको बोला जाता है अयुग्म। जैसे हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? समपदी और विषमपदी। ठीक उसी तरह सम संख्या मतलब कि युग्म बोला जाता है, विषम संख्या मतलब कि अयुग्म बोला जाता है। अयुग्म में आपका क्या आ जाएगा? त्रयस्थ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रबंध का प्रकार नहीं है? एला प्रबंध है आपका, सालक सूट भी है, कैवाड़ भी आपका प्रबंध है। ब्रह्मा मैंने प्रबंध नहीं पढ़ा है कहीं पर, क्योंकि ब्रह्मा प्रबंध है। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर नंबर 3 होगा। अगर आपको लगता है ये आंसर कुछ और लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाइज आप सभी को अगर ये वीडियो लेक्चर्स जो है पसंद आते हैं तो प्लीज आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी चीज़ है जिसको आप स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हार्डवर्क लगता है एक वीडियो को क्रिएट करने के लिए। तो आपका जो लाइक है, कमेंट है, जो आप सब्सक्राइब करते हो या शेयर करते हो, यही हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, वीडियो को देखें। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उस पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 सेकंड के आवर्तन में 12 मात्रा है। यदि इसी आवर्तन में 18 मात्रें कह दी जाएं तो वह लय होगी। मतलब कि 60 सेकंड में 1 मिनट में 12 मात्राएं बोल रहा है। अब 1 मिनट में ही अगर बोल दे 18 मात्राएं हो जाएं, ठीक है, तो ये कौन सी लय होगी? तो उसको जस्ट ऑपोजिट करिए। 18/12 मतलब 12 में 18 मात्रें। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब मिक्स फ्रैक्शन बनाइए। 2 1 जा 2, 1 3। कितना आया? 1.5। इसको क्या बोलते हैं? आड़ी लय।
ठीक है, आड़ी लय को ही 1.5 गुण बोलते हैं ना, तो ये हमारा आंसर निकल आया। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई और आंसर लगता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत भाष्यम के लेखक कौन है? तो भरत भाष्यम आप बहुत सभी जानते हैं, ये आसान क्वेश्चन है। भरत भाष्यम के लेखक नान्यदेव जी हैं। पार्श्वदेव जी ने लिखा है संगीत समयसार, जिसका हिंदी अनुवाद भी किया है आचार्य बृहस्पति जी ने 1977 में। नान्यदेव ने तो भरत भाष्यम लिखा ही है, कोहल ने कोहलम लिखा है, और अभिनव गुप्त जी ने अभिनव भारती लिखा है। अभिनव भारती जो है ये नाट्य शास्त्र की टीका है। इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की ऋचाएं स्वरावलियों में निबद्ध होने पर कहलाती हैं। देखिए तूर्य क्या होता था, समूह गान या वृंदगान, मतलब इसको समूह से बोला जाता था, समूह का समानार्थ तूर्य होता था। कुतब भी ये समूह वाचक है, राग से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो बचा क्या, स्रोत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्रोत। आसान क्वेश्चन है, आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा इसको। नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र में ग्राम राग तथा जाति राग का वर्णन किया गया है। हाँ किया गया है, ये सही है। नाट्य शास्त्र के अनुसार अल्प गांधार वाली जातियों में जब अवरोह में अंतर गांधार और काकली निषाद का प्रयोग किया जाता है तो जाति राग बनते हैं। बिल्कुल सही बात यहाँ पर लिखी है, तो ये हमारा दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है, योनि ग्रंथ का संबंध कैसे है, मतलब किससे है? तो ये आपका आर्चिक से है, इसमें पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यम का समानार्थ है आपका, यम का मतलब होता है स्वर, ये मैंने क्विज में भी क्वेश्चन पूछा है। अब आता है, मीड से स्वर लगाने को साम संगीत में कहा गया है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो है प्रत्युत्क्रम। देखिए कर्षण क्या होता है, कर्षण बोलते हैं एक स्वर जब एक ही अक्षर में दूसरे स्वर को प्राप्त हो, तो ये कर्षण है, मतलब ये 5 प्रकार का है। अतिक्रम क्या होता है, जब स्वर अपने निकटवर्ती स्वर को छोड़कर अगले स्वर पर जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं अतिक्रम। ये आपका 4 प्रकार का है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका विनत। विनत क्या होता है, पूर्व में प्रथम और उत्तर में द्वितीय स्वर हो, तो उसको बोलते हैं विनत। ठीक है, ये एक्चुअली सामगान की जो स्वरलिपि पद्धति थी वहां पर यूज किया जाता था। ठीक है, प्रत्युत्क्रम आपको पता है मीण बोला जाता था। अगर मैं प्रत्युत्क्रम के बारे में बताऊं तो सामगान करते समय जब किसी स्वर से उसके निकटवर्ती ऊंचे स्वर जो है, ठीक है, मतलब उसके बगल वाला जो स्वर है उससे ग्रान करके पुनः मूल स्वर पर आ जाना, मतलब मान लीजिए ये है पंचम, अब धैवत स्वर को छूकर मतलब इसको गाकर पुनः वापस पंचम पर आ जाएं, तो ये क्या हो गया, आपका कर्ण स्वर हो गया, इसी को बोलते हैं प्रत्युत्क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के मंत्राक्षरों के अतिरिक्त जिन वर्णों का प्रयोग सांगवान में किया जाता है उन्हें कहते हैं स्तोभ। आसान क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें कोई दूसरा आंसर लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, पूर्व रंग में प्रस्तुत की जाने वाली ध्रुवा को कहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो आंसर होना चाहिए वो है अवकृष्टादि। आपको अगर इसमें कोई दूसरा ऑप्शन लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट आते हैं, निर्गीत का संबंध है। निर्गीत का संबंध किससे है, ध्रुवा से नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, श्रुति से भी नहीं है, जाति से, राग से भी नहीं है, तो ऑप्शन आता है वाणी से। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम गेय गान का परिवर्तित रूप है। तो ये आपका है ऊह ग्रंथ में, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखते हैं, रस व भाव का परस्पर संबंध नहीं है। अब देखिए यहीं पर हमें आंसर मिल गया, रस और भाव का संबंध कैसे नहीं हो सकता, तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाओं में से कितनी में पंचम त्रिश्रुतिक है? अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। मध्यम ग्राम अगर यहाँ पर लिखूं मैं 4 3 2 4 3 4 2,
तो जितनी भी मूर्छनाएं, मतलब 7 मूर्छनाएं तो बनेगी, सातों मूर्छनाओं में जो पंचम है वो त्रिश्रुतिक ही है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है उसमें। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 4। 7 मूर्छनाओं में पंचम त्रिश्रुतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सप्तक में प को स मान लें तो परिणामतः उसका षड बन जाता है। ये आपका आंसर है मध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत ने कैशिक निषाद को षड्ज की कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है? तो जो कैशिक निषाद है, जैसे ये है 1 2 3 4, तो भरत जी का जो सा है वो चौथी श्रुति पर है, और जो कैशिकनी है वो आपका पहली श्रुति पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, षड्जग्राम की जो सांत्रा मूर्छना है वो कितनी है? वो आपकी 7 है। मेरे अकॉर्डिंग 7 आंसर होगा। अगर इसमें आपको कुछ दूसरा लगता है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि शास्त्र के अनुसार षड्जग्राम के श्रुतियांतर का गणितीय मूल्य दर्शाने वाली कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? देखिए, षड्ज पंचम भाव को लिखेंगे तो यहाँ पर इसकी आंदोलन संख्या लिखिए और कोशिश करिए निकालने की। डिवाइड कर लीजिए, 12 2 24, 12 3 जाइए, तो मतलब सापा आपका आ गया 3/, ये सही है। षड्जग्राम में षड्ज और मध्यम संवाद नहीं होता है, तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही सही नहीं है। निकाल के भी आप देख सकते हैं, 320/240, तो ये आपका आ जाएगा 4/3 आना चाहिए। ये तो ऐसे ही सही नहीं है। नेक्स्ट है, स और तार सा का संवाद, ये भी ठीक है। जब हम आते हैं फोर्थ पे, स और ग पे, तो अगर हम ग की यहाँ पे आंदोलन संख्या लिखें जो कि 300 होता है, और सा की लिखें तो 240। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आना चाहिए 5/4, तो हमारा ये भी सही नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन में देखिए, षड्जग्राम में क्या होता है, षड्ज और मध्यम संवाद नहीं होता है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा भी सही नहीं है और चौथा भी सही नहीं है। अगर ये बोलता है कि षड्जग्राम, तो षड्जग्राम में षड्ज मध्यम संवाद तो नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जो आपका सही ऑप्शन होगा मेरे अकॉर्डिंग वो फोर्थ होगा। अगर आपको इसमें कुछ और लगता है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिएगा। गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार षड्जग्राम के आरंभिक स्वर का संवादी स्वर पंचम है, ठीक उसी प्रकार मध्यम ग्राम के आरंभिक स्वर का संवादी स्वर है। देखिए, स और प, मतलब स से प हम जाते हैं तो 13 श्रुतियां मिलती हैं। 13वीं श्रुति पर हमारा पंचम होता है, तो स प संवाद यहाँ पर हमें मिल जाता है। मध्यम ग्राम की बात करें तो सम संवाद होता है, जो कि 9 श्रुतियों का होता है। तो मध्यम ग्राम अगर हम यहाँ पे लिखें तो म से शुरू होगा, ग रे स नी ध प, तो 9 श्रुति पर हमें यहाँ से यहाँ तक आएंगे स मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? स। ये तीनों नहीं होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अच्छे से पढ़िए और टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। आप ऐसे रटेंगे और इस क्वालिटी का अगर क्वेश्चन आता है आपको, तो आप बिल्कुल उसको गलत कर सकते हैं। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आंसर या कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए कि पूछा कैसे गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपना आप क्लियर रखेंगे तो कोई भी आप एग्जाम जो है उसको क्वालिफाई कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाट्य शास्त्र के टीकाकार हैं, तो ये आपका अभिनव गुप्ता जी है, पीछे भी मैंने बताया है, अभिनव भारती इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु पुराण के अनुसार कल्प है, आपका आंसर इसमें है समयावधि। मेरे अकॉर्डिंग समयावधि सही है। अगर आपको इसमें कोई दूसरा आंसर लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार आत्योद हैं, मतलब कितने तरह के हैं? तो देखिए, पहले तो समझिए आत्योद क्या होता है। इसको बोलते हैं वाद्य। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वाद्य कितने हैं? तो ये आपके हैं 4। कौन कौन से? आपका तत् है, घन है, शुशिर है और अवनद्ध है।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 99वें अध्याय में अत्योत के बारे में वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम ग्राम में रेपा का षड्ज मध्यम भावी संवाद स्थापित हो जाने का कारण है। तो मध्यम ग्राम में रेपा का संवाद कैसे होता है? रेपा का संवाद तब होगा जब हमारा पंचम है वो कितने श्रुतिक हो जाएगा? 3 श्रुतिक, तभी मध्यम ग्राम की स्थापना होती है। तो जब पंचम 3 श्रुतिक का हो जाता है, मतलब 3 श्रुतियों का होता है, तो धैवत उसकी एक श्रुति को ले लेता है। तो धैवत की 3 श्रुतियां होती हैं, लेकिन मध्यम ग्राम में धैवत की 4 श्रुतियां हो जाती हैं, क्योंकि पंचम एक श्रुति नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? षड्जग्राम में 4 श्रुतिक धा कर दें तो हमें रेपा संवाद प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी देखिए क्वेश्चन की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालिक्य गान का उल्लेख मिलता है। तो जो शालिक्य गान है इसका उल्लेख आपको हरिवंश पुराण में मिलता है। हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में संगीत जीवी को कहा गया है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए 1। अगर आपको इसमें कोई दूसरा ऑप्शन लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत समय सार में श्रुतियों के कितने नाम दिए गए हैं? देखिए, संगीत समय सार में स्थान भेद से 66 श्रुतियां बताई हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो 4 होगा। अगर आपको कोई और ऑप्शन लगता है तो प्लीज इसमें कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत के अनुसार गांधार किस श्रुति पर स्थापित होने से अंतर गांधार कहलाता है? देखिए, अंतर गांधार क्या होता है? जब जो गांधार होता है यह मध्यम की 2 श्रुति को ले लेता है। ठीक है, तो मध्यम की जब ये 2 श्रुति को लेगा तो कहाँ पे जाएगा? ये 11वीं श्रुति पे। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत ने गांधार स्वर के लिए अनुष्टुभ छंद का निर्देश दिया है। संगीत ग्रंथों में स्वरों के लिए ऋषि देवता तथा द्वीप का विशेष उल्लेख किया गया। हाँ, किया गया है। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो दूसरा है, जिसमें ए तथा आर दोनों सही हैं। अगर आपको इसमें कोई और आंसर लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत के अनुसार मध्यम का वर्ण है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। वैश्य का जो वर्ण होता है वो कौन सा है? ग और नी। क्षत्रिय का आपका रे और धा होता है, और ब्राह्मण का आपका स म और प होता है, जो मैंने पढ़ा है, जहां से मुझे डेटा मिला है। ठीक है, तो मध्यम और षड्ज और पंचम आपका ये ब्राह्मण होता है, गणी आपके वैश्य होते हैं, और रेधा जो है ये आपका क्षत्रिय होता है। अगर आपको किसी दूसरे बुक में कुछ और मिलता है तो प्लीज उसको भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षड्जग्राम की दूसरी मूर्छना के आरंभिक स्वर निषाद को यदि सा माने तो किस आधुनिक थाट की प्राप्त होगी? तो आपका बिलावल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने शुद्ध व विकृत दोनों स्वरों का प्रयोग एक ठाट में बताया है? भातखंडे जी ने बताया है, वेंकट मक्खी जी ने बताया है, मतंग जी ने बताया, ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा, भरत जी का भी मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तो मतलब मतंग और भरत जी नहीं होंगे मेरे अकॉर्डिंग, मतलब तीसरा और चौथा ऑप्शन नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भातखंडे जी इस ऑप्शन में नहीं है। अगर आपको इसमें कोई और आंसर लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न को चुनिए। परमानंद दास, गुनीदास, सूरदास, कुंभन दास। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा गुनीदास। परमानंद दास, सूरदास और जो कुंभदास हैं ये अष्ट छाप के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कटप यादि में यादृष्ट के अंतर्गत कितने अक्षर निहित हैं? मेरे अकॉर्डिंग इसमें आंसर होना चाहिए 8। अगर आपको कोई इसमें दूसरा आंसर लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपकड़ा ताल का प्रयोग किस संगीत में किया जाता है? तो आपका ये रविंद्र संगीत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में रागों का समय सिद्धांत वर्तमान में प्रचलित नहीं है। दूसरा ऑप्शन बोलता है कर्नाटक संगीत में रागदारी पद्धति प्रचलित नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो 2 है, ए आर दोनों सही है। आपको अगर कोई दूसरा आंसर लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। नेक्स्ट है, भिन्न को चुनिए। कृति, पद्म, वर्णम।
त्रिवट आप सभी को पता है, तो त्रिवट इसमें अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत की कहरवा ताल के समकक्ष किस कर्नाटकीय ताल की मात्राएं हैं? तो कहरवा में आपकी 8 मात्रा होती है। झंप अगर मिश्र में बोलेंगे तो ये 10 मात्रा की होती है। रूपक अगर हम चतुरस्र में बोलेंगे तो 6 मात्रा की होती है। एक ताल चतुरस्र में हम बोलते हैं तो ये 4 मात्रा की होती है। त्रिपुट हम चतुरस्र बोलते हैं तो ये 8 मात्रा की होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका नाम है सप्तताल एवं 35 ताल। उस वीडियो को आप जरूर देखें। आपको अगर इसमें कोई डाउट भी होगा तो वहां से और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य के अंतर्गत कुल कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है? तो आपका ये है 33। कटप आदि संज्ञा जो है इसके नाम से भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वीडियो लिस्ट में जाएंगे वहां पर ही आपको मिल जाएगा और उसमें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, आप उसको वीडियो को जरूर देखें। काकली निषाद का संक्षिप्त नाम क्या बताया? मेरे अकॉर्डिंग नाम है नू। अगर आपको इसमें कोई और ऑप्शन सही लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में ताल की जाति किसके मूल्य पर निर्भर करती है? ये भी मैंने पढ़ाया है, उस वीडियो का नाम है सप्त ताल एवं 35 ताल। उस वीडियो को आप जरूर देखें, वहां से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? लघु। लघु में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवेली संगीत से क्या अभिप्राय है? हवेली संगीत बोला जाता था पुष्टि मार्गीय, मतलब जो मंदिरों में संगीत होता था। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय ताल त्रिताल चतुरस्र के लेखन हेतु कर्नाटक पद्धति के सही चिन्हों को इंगित करें। तो जो हमारी त्रिताल होती है वो 16 मात्रा की होती है। तो 16 मात्रा के लिए मतलब 4 4 4 4 का विभाग होता है, तो एक लघु हमारा 4 मात्रा के बराबर होता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने वीडियो बनाया है इस पर सप्त ताल एवं 35 ताल से, उसको आप जरूर देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। वीडियो आपको वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर और भी बहुत सारी वीडियो हैं जो आपके काम आएंगे, आप जरूर देखिए। कमेंट जरूर करिए प्लीज, और उसको लाइक करिए, शेयर करिए। आपका यही जो कमेंट है, जो लाइक है, जो आप करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसी से मेरा जो मोराल है बूस्टअप होता है और मैं और वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर होता हूँ। तो प्लीज इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए और करिए उस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावली किसके समकक्ष है? तो ये आपका है ठुमरी। आसान क्वेश्चन है गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सरलंकार में आधार पर ताल को इंगित करें। ठीक है, तो यहाँ पर सारे गारे सारे सारे गामा, मतलब ये 4 है, ये 2 है और ये 4 है। तो कितनी मात्राएं हो गई? ये 10। मठ ताल चतुरस्र में 10 मात्राएं हैं, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रूपक ताल जो हमारा चतुरस्र है उसमें 6 मात्राएं हैं। त्रिपुट ताल जो हमारा त्रयस्थ है उसमें 8 मात्राएं हैं। और अठ ताल हमारा जो खंड जाति का है उसमें 14 मात्राएं। तो हमारा ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग 1 ही होना चाहिए। कोई दूसरा अगर आपको इसमें लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमत संगीत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गाइज देखिए, गुरुमत संगीत के बारे में मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो प्लीज इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी गुरुमत संगीत पर है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भांगा गीत जो होता है किसे इंगित करता है? तो जो भांगा गीत होता है ये रविंद्रनाथ के गीतों को इंगित करता है, भांगा। हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत की ध्रुवा ताल का सही ताल मात्रा स्वरूप है? तो जो कर्नाटक संगीत की जो ध्रुवा ताल होती है वो 14 मात्रा की होती है। तो 14 मात्रा इसमें कौन सी होगी? ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 4 हो गया, 2 6 2 8 4 12 ही हो रहा है ये, तो ये नहीं होगा। ये आपका 4 हो गया, 2 6 4 10 4 14, तो आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गाइस, कर्नाटक ताल पद्धति से बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं, ठीक है, और टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सप्त ताल और 35 ताल नाम का मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वीडियो लिस्ट में जाएंगे वहां पर आपको मिलेगा, इसके बारे में आप जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध मा कर्नाटक संगीत के किस स्वर के समकक्ष है? तो प्रतिमा तो तीव्र मा होता है, षट श्रुतिक गा नहीं होगा, पंचम भी नहीं होगा, आपका शुद्ध मा जो है वो शुद्ध मा ही होता है।
आपका आंसर दूसरा सही है। कर्नाटक संगीत पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। गाइस प्लीज अगर आपको लेसन्स जो है वो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट जरूर करिए, उसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। आपका यही जो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं, यही मेरा जो एक मोराल है जो उसको बूस्टअप करता है और मैं वीडियो और बनाने के लिए इंस्पायर होता हूँ। तो प्लीज़ इसका आप ध्यान रखें। तो गाइज आज हम 75 क्वेश्चन ही करेंगे, इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ उनको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज राहुल सिंह। जय हिंद।